हेलो गाइस, तो आज एक बार मैं फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई ऊर्जावान थॉट लेकर। और हमारा आज का मोटिवेशन कोटेशन है उस माँ के ऊपर जो हज़ारों दुख हज़ारों तकलीफ़ों को सहन करके हमें इस धरती पर लाती है। उस माँ को शाश्वत प्रणाम। औरत अपने जीवन में अनेकों भूमिका निभाती है, कभी किसी की बेटी या बहन के रूप में, तो कभी पत्नी व बहू के रूप में। पर माता बनने पर औरत का दूसरा जन्म होता है। हम दुनिया में आंखें खुलने के बाद सबसे पहले माँ को देखते हैं। बच्चे से माँ के प्रेम की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है, और माँ के गुणों का शब्दों में बखान कर पाना असंभव प्रतीत होता है। माँ की ममता सभी के नसीब में नहीं होती है। कहा जाता है माँ की ममता सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। एक माँ जो अपने बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसकी देखभाल करती है, उसके लिए कई तरह के दर्द बर्दाश्त करती है। एक महिला जो प्रेग्नेंट हो वो अपनी काफ़ी देखभाल करती है, क्योंकि वो अपनी वजह से अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। कहा जाता है जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे उतना ही दर्द होता है जितना कि एक मर्द को उसकी बहुत सी हड्डियां टूटने पर होता है। एक महिला अपने बच्चे के लिए सारा दर्द सहन कर लेती है, लेकिन बच्चा होने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अब जीवित ना है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उसकी तकलीफ़ों का। लेकिन वो फिर भी अपने दर्द को अपने आंसुओं के सहारे पी जाती है ताकि उसका परिवार दुखी ना हो। इसलिए वो माँ महान होती है। किसी ने सत्य ही कहा है, ज़रा सी बात पर बिगड़ते देखा है, मैंने हर ख्वाब के लिए डरते देखा है। बचपन था मेरा, बचपना उसका था, अक्सर मेरी गलतियों के लिए मेरी माँ को पिताजी से झगड़ते देखा है। इस वाक्य को मैं वास्तव मानता हूँ। बच्चे के हर गलत बात पर माँ सदैव गुस्सा करती है, पर हमसे अधिक हमारे बारे में माँ ही सोच सकती है। व्यक्ति का माँ के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते से 9 महीने अधिक का होता है। अच्छी माता अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्रेम और उसकी चिंता करती है। शायद इसीलिए हम माँ के इतने करीब होते हैं। यह जग जाहिर है कि माँ अपने बच्चों से सर्वाधिक और अमूल्य प्रेम करती है। पर क्या बस प्रेम के सहारे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण संभव है? कई बार यह देखा जाता है कि माँ के सदैव अपने बच्चे को प्रेम करने पर, उसकी गलतियाँ छुपाते रहने पर बच्चा अत्यधिक दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। वह अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने परिवार को प्रति जिम्मेदारियाँ नहीं समझता, और फिर बड़े होने पर समाज का गैर जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए माँ जो कहती है वह सत्य होता है, और हम वैसा ही करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सहमति समझौते में बदल जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय वह सहमत हो, पर ना चाह कर भी माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। माँ शब्द का अर्थ जननी है, अर्थात जन्म देने वाली। संभवतः इसीलिए हमारा पालन पोषण करने वाली प्रकृति में उपस्थित सभी सम्मानजनक आधारभूत इकाइयों को हम माँ कहते हैं, जैसे धरती माँ, भारत माँ, गंगा माँ आदि। अच्छी माता से आज से अपने बच्चे के मोह में उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करना नहीं होता है। माँ ममता के लिए जानी जाती है, पर अपने बच्चों के नेतृत्वकर्ता में के रूप में उससे ज़्यादा कठोर और कोई नहीं है। माँ एक ऐसी भूमिका है जो ज़्यादातर अच्छी होती है। वह अपने बच्चों को सबसे अधिक प्रेम करती है, लेकिन अधिक स्नेह की वजह से हम बिगड़ न जाएं, इसका भी पूरा ख्याल रखती है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षक होने के साथ ही प्रथम मित्र भी, जिससे हम हमारी सारी समस्याएं बिना किसी तोड़ मरोड़ के बता सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ बन पाता है उसमें माँ की अहम भूमिका होती है। हम दुलार प्यार देने के साथ हमारे अन्य के साथ गुस्ताखी बदतमीजी से पेश आने पर उचित दंड देने से भी नहीं चूकती है हमारी माँ। बच्चे की उपलब्धियां का श्रेय माता को भले ही ना दिया जाए, पर बच्चे द्वारा कुछ गलत करने पर सारा संसार माँ को ही दोषी मानता है, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करती। अखबार में पढ़ी एक बहुत सुंदर पंक्ति मुझे याद आती है, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन 1000 गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। प्रेम और वात्सल्य का दूसरा रूप माँ है। उनके प्यार की तुलना अन्य किसी प्रेम से नहीं किया जा सकता। दुनिया में बच्चे की सबसे ज़्यादा परवाह एक माँ करती है, तथा एक अच्छी माँ हमेशा प्यार और अनुशासन में संतुलन रखती है। खुदा स्वयं हर जगह हमारे साथ नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। एक अच्छी माँ हमें समाज में पहचान दिलाने हेतु स्वयं को हमेशा के लिए खो देती है, अतः हमें कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ से ही परिवार है, माँ से ही संसार, माँ से ही है अर्चना, माँ से ही है प्यार। हे माँ, आप ग्रेट हो, आप महान हो। हम बहुत धन्य हैं कि हम आपके बच्चे हैं, और हर जन्म में हमें आपका ही प्यार और दुलार मिले।